नवंबर की दस्तक के साथ मौसम का मूड बदल गया है। देश भर में ठंड और बारिश का डबल अटैक लगातार जारी है। कहीं आसमान से पानी बरस रहा है तो कहीं सर्द हवाएं हड्डियां गला रही हैं। आईएमडी ने जारी किया है शीतलहर और भारी बारिश का अलर्ट। तो जरा ध्यान से सुनिए कि क्या आपका शहर भी है शामिल और क्या आपके शहर में अपने ही शहर का वेदर रिपोर्ट क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के इस स्पेशल एडिशन में वेदर एडिशन में आपका स्वागत है। नवंबर में ठंड का असर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कई राज्यों में शीतलहर और बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलेगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में तापमान गिरेगा और कोहरा छाने की भी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मौसम सुहावना रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 9 से 11 नवंबर तक शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट और दौर शुरू हो चुका है। तमिलनाडु में 9 से 12 और 13 नवंबर जबकि केरल में 9 से 10 नवंबर को भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी दी गई है। दिल्ली एनसीआर का हाल क्या है, आइए देखते हैं। दिल्ली वालों, तैयार रहिए। अब सुबह सुबह कोहरे की चादर ओढ़े राजधानी की सड़कें भी कांपने लगी हैं और तापमान में अभी और 3 से 4 डिग्री की गिरावट दिखने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ सर्दी की जबरदस्त एंट्री पक्की है। यानी अब गर्म कपड़े नहीं, ऊनी कपड़ों को भी निकालने का वक्त आ गया है। अब तक तो सुबह शाम की मौसमी ठंड थी, लेकिन अब से दिन भर ये बरकरार रहेगी। दिल्ली में अगले 7 दिनों में तापमान गिरने वाला है। आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह शाम 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लोगों से सावधान रहने की आईएमडी की अपील है। वहीं सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। अब बात करते हैं यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में शीतलहर की क्या है संभावना। उत्तरी भारत की ठंडी हवाएं रफ्तार पकड़ रही हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अगले 48 घंटों तक शीतलहर चलेगी। सुबह और रात के तापमान में तेज गिरावट होगी। कई इलाकों में 10 डिग्री से नीचे पारा जा सकता है। यानी सर्दी अब आधिकारिक तौर पर डोरबेल बजा चुकी है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से ठीक हो गया है। इस समय ना ही चिलचिलाती धूप हो रही है और ना ही कड़ाके की ठंड ही पड़ रही है। अब तो अगले 1 हफ्ते तक कोहरे को लेकर भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। कुल मिलाकर मौसम पूरी तरीके से साफ सुहाना है। हालांकि रात का पारा धीरे धीरे गिर रहा है। 10 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान कोहरा छाने का भी अलर्ट जारी हो चुका है। बिहार में कोई रेन सिस्टम एक्टिव नहीं है। इन दिनों यहां पर रातें ठंड होंगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। शीतलहर का असर उत्तर पश्चिमी बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। फिलहाल तो बिहार का सियासी मौसम चुनाव की वजह से काफी गर्म है और यहाँ का जो वेदर अपडेट है वो थोड़ा नॉर्मल है। अब बात करेंगे दक्षिण भारत में बारिश के अलर्ट की। अब चलिए देश के दक्षिण हिस्से की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। समुद्री नमी और लो प्रेशर सिस्टम के चलते चेंगलपट्टू, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। सावधानी जरूरी है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सरकार ने सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को लेकर के भी एक सलाह जारी किया गया है। किसानों के लिए यह मौसम चुनौती भी है और राहत भी। जहां ठंड से रबी फसलों को फायदा मिल सकता है, वहीं अचानक हुई बारिश उन फसलों को नुकसान भी कर सकती है। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि सुबह के वक्त कोहरे के कारण फ्लाइट्स और ट्रेनें देरी संभव है। तो अगर सफर पर निकल रहे हैं तो अपडेट चेक करना ना भूलें। अब इसी के चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जिससे दिल्ली रेड जोन में शामिल हो गई है। ये स्थिति गंभीर, बेहद गंभीर श्रेणी में आती है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक मानी जाती है। आनंद विहार हो, विवेक विहार हो, बवाना, नरेला जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ठंड के साथ दिल्ली का AQI भी लगातार 300 से 400, 400 से 500 बना हुआ है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। आज भी दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार बना हुआ है, जो बहुत ही खराब स्थिति में है। दिल्ली वालों को ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को सर्दी जुकाम के साथ साथ आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ आम समस्याएं बन चुकी हैं। जैसे स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, वहीं ताजा रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से परेशान लोगों ने रविवार को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया।
ये लोग प्रदूषण को लेकर सरकार के रवैये से नाराजगी जताने पहुंचे थे। लोग सरकार से राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस नीतियां बनाए जाने की मांग कर रहे थे। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के दौरान हाथों में तख्तियां और बैनर ले रखी थी। प्रदर्शन में शामिल लोग दिल्ली में प्रदूषण कम किए जाने को लेकर त्वरित तत्काल एक्शन की मांग कर रहे थे। हमारे सहयोगी जावेद वहीं पर थे। क्या कुछ हुआ वहां पर, आइए देखते हैं। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है। सीधे तस्वीरें आपको मानसिंह रोड से दिखाते हैं, जहां पर एक प्रोटेस्ट कॉल पहले सोशल मीडिया पर दिया गया और उससे जुड़ा एक पोस्टर वायरल हो रहा था और यही वजह है कि अब मानसिंह रोड पर प्रोटेस्टर्स पहुंचे हैं। सीधे तस्वीर आपको सुनील यादव दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल पोल्यूशन से स्थिति जो है वो बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली का पोल्यूशन बना हुआ है और इसको लेकर ये राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा था और अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने की बात कही गई थी, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर कोई इसका ऐसे कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, कोई चेहरा नहीं है, कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन मानसिंह रोड पर ये प्रोटेस्टर्स पहुंच चुके हैं। एक बार यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है यहाँ पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। एक बार तस्वीर सुनील, ये तस्वीर यहाँ पर दिखाइए कि किस तरह से मास्क, अलग तरह का मास्क पहनकर यहाँ पर एक शख्स पहुंचे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए और यहाँ पर बैनर यहाँ पर लेकर कुछ महिलाएं पहुंची हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत ठिठुरने वाला है, दक्षिण भारत भीगने वाला है और देश के बाकी हिस्सों में मौसम का मिजाज काफी ड्रामेटिक रहने वाला है। आप बस गर्म कपड़े पहनिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और जब तक इमरजेंसी ना हो घर से ना निकलिए। अगर निकल रहे हैं तो मास्क लगा कर निकलिए, क्योंकि नवंबर की ये ठंड अभी बस शुरू हुई है। आगे आशंका और भी है और ये खतरनाक स्तर तक प्रदूषण को ले जा सकती है। ऐसे ही तमाम वेदर अपडेट्स के लिए आप कड़क को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारी वीडियोज़ को। ये कड़क है।